तो वंदे मातरम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम है जय और मैं स्वागत करता हूं सभी लोगों का ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम हल देखने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। जो चैप्टर आप पढ़े होंगे कार्बन तथा उनके यौगिक, तो उसके चैप्टर के बारे में हम आज पढ़ेंगे। कल पहला हमने ख़त्म कर दिया, मतलब एक पिछले वीडियो में हमने ख़त्म कर दिया। आज दोस्तों हम दूसरा देखेंगे, अभ्यास 4.2। एक एक करके हल देखेंगे। जो समझने वाला होगा वो समझेंगे, जो समझने वाला नहीं होगा उसको सिर्फ आंसर देखेंगे। देखो, पहला प्रश्न है दोस्तों। पहला प्रश्न आपको क्या कह रहा है, देखिए। ऑक्सीजन गैस के अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं। ऑक्सीजन गैस के अणु के दो परमाणुओं के बीच, आप जानते हैं ऑक्सीजन का कितना होता है, 2 और 6। ठीक है, मतलब हम लिखेंगे ऑक्सीजन के आखिरी कक्षा में कितने हैं ऑक्सीजन पर, 1 2 3 4 और ये हो गया 5 6। ऐसे ही दूसरा भी तो होगा, 1 2 3 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। ठीक है, इसको 8 पूरा करने के लिए इससे 2 ले लेगा और ये भी अपना 8 पूरा करने के लिए इससे 2 ले लेगा। दोनों मिला देंगे, कितने बंधन बन गए, 2। यानी उत्तर इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बी हो जाएगा। दूसरा, निम्न में से कार्बोनिल अम्ल का संकेत कौन सा है। देखो दोस्तों, आपको इसके बारे में जानना है कि कार्बोनिल कार्बोनिल अम्ल का संकेत इसमें से कौन सा है। तो दोस्तों ये याद रखना, ये ऐसे होगा। एक मिनट। तो दोस्तों देखो यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है, आप देखो ये जो इस तरीके से होगा, ठीक है, और यही कार्बोनिल समूह भी होगा, इसलिए उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो तीसरा। निम्न कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक अल्काइन है। देखो दोस्तों, 3 ग्रुप होता है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। तो देखो यहाँ पे अल्केन और अल्कीन और अल्काइन में क्या क्या फर्क है। देखो, अल्केन जो ग्रुप होगा उसका रूप आपको देखने को मिल जाएगा इस तरीके से, CnH2n+2। तो ये दोस्तों हो जाएगा अल्केन ग्रुप। ओके, अब देखो अल्कीन ग्रुप होता है CnH2n, ये हो गया आपका अल्कीन। और एक होता है अल्काइन, CnH2n-2, ये होता है। मतलब इसका उदाहरण ले ले तो देखो आप, इसका n की जगह हम यदि 3 मान लें तो C3H, 3 दूना का 6 और 2 8, H8। तो इस तरीके से दोस्तों मिलेगा। इसमें यदि 3 मान लेंगे तो देखने को मिलेगा C3H6। और वैसे ही आप यहाँ पर 3 मान लेंगे तो ये हो जाएगा आपका अल्काइन। तो ये हो जाएगा C3H6-2, यानी कि C3H4। इसमें 3 बंद होता है, इसमें 2 बंद होता है और इसमें 1 बंद होता है, ये याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको निम्नलिखित का कौन सा यौगिक अल्काइन है। अब इसमें आपको बताना है अल्काइन ग्रुप कौन सा हो जाएगा। मीथेन हो जाएगा, इथेन, एथीन हो जाएगा। एथीन तो अल्कीन ग्रुप हो गया, ये अल्कीन हो गया, और ये दोस्तों आपका अल्केन हो गया। ये जो है यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही अल्काइन ग्रुप का होगा। तो ये हो गया आपका तीसरा। देखो अल्केन का सूत्र अभी जस्ट ऊपर मैंने बताया तीसरे नंबर प्रश्न पे, तो अल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है। ठीक है, देखो पांचवा, पेंटेन जिसका अणु सूत्र इतना है कि कितनी संरचना समवयवी संभव है, यानी आइसोमर। देखो आइसोमर कितने हो सकते हैं, इसको अच्छे से जानने के लिए आपको यह जानना पड़ेगा किसका बनाना है, C5H12। तो भैया इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर तो ये है। देखो मैं नॉर्मल स्ट्रक्चर इसका क्या है, ये है, ये है ना, ये सब हाइड्रोजन है। ये आप गिन लो, 12 निकल के आएगा, 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ये हो गया। अच्छा ये बताइए
मैं एक कार्बन को यहां से हटा के दोस्तों इस जगह कर दूं, ये कर दूं और इधर हाइड्रोजन कर दूं, तो बताओ कोई गड़बड़ है? नहीं, तब भी बात तो वही रह जाएगी, क्योंकि एक ही चेन रहेगा ना। हमको इसको 2 ब्रांच में बदलना है। ऐसा रूप जिसका देखोगे फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन उसका शकल बदल जाए, देखो स्ट्रक्चर बदल जाए, सी 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 सी, ठीक है। ये देखो, ये हो गया कार्बन, ये हो गया, देखो जहां जहां खाली छोड़ रहा हूं वहां हाइड्रोजन है, ठीक है। इसका शकल बदल गया, अरे बदल गया। अच्छा चलो एक और बना दूं मैं। अच्छा अभी आप फॉर्मूला लिख के देखो, अभी भी देखोगे तो C5H12 ही आएगा, ठीक है। मतलब ये कि शकल आपका चेंज हो जाए पर फॉर्मूला C5H12 ही रहे, तो ऐसे कंडीशन को दोस्तों हम आइसोमर कहते हैं। और इसके कितने आइसोमर बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं, ये याद रखना। पेंटेन के कितने बनेंगे दोस्तों? पेंटेन के आपको 3 बनेंगे, उत्तर आपका सी हो जाएगा। वैसे ही देखो ये है क्या, मिथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? मिथेनोइक अम्ल का दोस्तों सामान्य नाम आपका क्या है? फॉर्मिक अम्ल है। 7वां देखो, ब्यूटेन के कितने समवायी संभव हैं? ब्यूटेन का क्या होता है, इनका मान कितना होगा? मिथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, C4 हो जाएगा, C4H10, C4H10। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4, ये नॉर्मल होगा, ठीक है, नॉर्मली तो यही होता है, ठीक। इसको उठा के यहाँ रख दो, C और ये भी हो गया। अभी भी देखो C4H10 ही है, अभी भी C4H10 ही है, आप गिन करके देख लेना, 3 2 5 2 7 और ये 3 10, ठीक तो है, C4H10 होगा। और भी कुछ इसका परिवर्तन हम कर सकते हैं क्या, बताइए? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, किधर है यार, ब्यूटेन के कितने समवायी संभव हैं? तो बताइए इसका क्या हो जाएगा? इसके अलावा कुछ और भी बन सकता है अलग जो दिखे, कुछ अलग बना सकते हैं इसी से? नहीं बना सकते, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ब्यूटेन के कितने हैं? 2 हैं। अगला देखो 8वां, एक अणुसूत्र, क्या सॉरी, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक, ठीक है, सबका सूत्र सेम है, संरचना अलग हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे? समवायवी, आइसोमर कहेंगे। 9वां, बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? तो भैया बेंजीन का अणुसूत्र आपका C6H6 है, यानी सी हो जाएगा। 10वां देखो, इथाइल अल्कोहल का आयुपिक नाम क्या होता है? इथाइल अल्कोहल का दोस्तों क्या होता है? इथेनॉल भी होता है, 10 का भी हो जाएगा। इथेनॉल देखो, मीथेन और इथेन, ठीक है, एक हाइड्रोजन की जगह ये लगा रहेगा, बाकी सब हाइड्रोजन है, यही तो है इथेनॉल। इथेनॉल दोस्तों खाने के लिए भी, मतलब पीने के लिए, दारू बना के भी पीते हैं लोग। इसका दोस्तों पेट्रोल में भी इस्तेमाल हो जाता है। OH अभिक्रियाशील है, किसका है? अल्कोहल का है, उत्तर बी हो जाएगा। 12 देखो, निम्न में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? देखो ध्यान से समझना, संतृप्त और असंतृप्त को मैं समझा दूं। ये संतृप्त हो गया, ये हो गया असंतृप्त। संतृप्त याद रखना एक ही है, अल्केन ग्रुप। अल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2। असंतृप्त जो है वो अल्कीन है, एक दूसरा भी है, अल्काइन भी है। अल्कीन जो है CnH2n है और इसका सूत्र होता है CnH2n-2। तो भैया जो असंतृप्त है, ये जो आप देख रहे हो असंतृप्त वाला, ये 2 है। अब इसे पूछ रहा है कौन, यही पता कर लेंगे हम। निम्न में से कौन सा असंतृप्त है? तो हम जानते हैं असंतृप्त का मतलब हो जाएगा अल्कीन या फिर अल्काइन। तो देखो यहाँ पे ये है, क्या है? ये क्या है दोस्तों? ये नहीं हो जाएगा। CH4 ये मीथेन है, यानी ये अल्केन ग्रुप है, अल्केन जो होता है वो नहीं हो सकता। ये भी आपका अल्केन ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका बराबर का C बच गया है, यहाँ पे
C6H6 है, मतलब यही दोस्तों हो जाएगा उत्तर, सी हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर देखो, CnH2n निम्न में से किसका सामान्य सूत्र है? तो Cn अभी जस्ट ऊपर बताया हूं, वो अल्कीन का है। किसका है? एल्कीन का है। और उत्तर आपका इसका बी हो जाएगा। अगला देखो 14 नंबर, कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? इसमें याद रखना, जो अनसेचुरेटेड होंगे, यानी असंतृप्त होगा। जो संतृप्त है उसमें तो आप दोबारा वो करेगा ही नहीं, अभिक्रिया करेगा ही नहीं। लेकिन जो असंतृप्त है दोस्तों, उसको संतृप्त बनना है ना, तो उसको क्या है, उसको अपना और अभिक्रिया करते रहना है। तो यहाँ पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निम्न में से कौन सा है? मीथेन है भैया, ये अल्केन ग्रुप है, ये नहीं हो सकता। नहीं नहीं, हम ऊपर में थे ना, सॉरी। सबसे अधिक अभिक्रिया अल्केन वाला है, ये नहीं होगा। ये भी अल्केन है, ये भी नहीं होगा। ये भी अल्केन है, ये भी नहीं। लेकिन उत्तर यही हो जाएगा, सी अल्किन ग्रुप है और यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, अगला देखो, अगला प्रश्न 15 नंबर, कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? भैया असंतृप्त का मतलब क्या? असंतृप्त का मतलब ये हो गया कि वो या तो अल्कीन होगा, नहीं तो नहीं। असंतृप्त का मतलब या तो अल्कीन होगा, नहीं तो अल्काइन होगा। तो मीथेन तो अल्केन का है, नहीं होगा। इथेन भी अल्केन का है, ये भी नहीं होगा। तो उत्तर आपका रह गया सी, इथीन। तो ये अल्कीन ग्रुप का, इसलिए मैंने बोला अल्कीन और अल्काइन ग्रुप जो है वो असंतृप्त होते हैं, इसलिए उत्तर इसका सी हो जाएगा। 16, अल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? अल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। प्रोपेनोन, मैंने भी बताया ऊपर वीडियो में, देखना ऊपर जाके। प्रोपेनोन में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह क्या है? प्रोपेनोन। तो भैया ये कीटोन ग्रुप है, तो कीटोन ग्रुप में क्या हो सकता है? यही होगा। देखो, इधर भी कार्बन वाला चैन डबल ओ, और इधर भी कार्बन वाला चैन, एक हो या लाखों हो, कितने भी हो, लेकिन इस तरीके का कार्यात्मक समूह मिल जाता है, वो कीटोन होता है। और लास्ट में ओन लग जाता है तो प्रोपेनोन, देखो है ना। तो ये हो जाएगा, उत्तर सी हो जाएगा। अब देखो, ये का कार्यात्मक समूह क्या है, निम्न में से कौन सा है? तो देखो, देखने से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, ये अल्डिहाइड है। देखो, अब देखो, C+O, इधर में H रहे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा, लेकिन OH लग जाए, ठीक है। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, COOH लग जाए तो वो दोस्तों हो जाता है आपका एल्डिहाइड ग्रुप हो जाता है। और खाली COO लग करके और इधर हाइड्रोजन नहीं लग करके कार्बन के चेन में, मतलब यह बीच में आएगा और यह अंत में आएगा, ठीक है। तो ये अल्डिहाइड ग्रुप हो जाता है और ये कीटोन ग्रुप हो जाता है। अगला देखो, प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है? प्रोपेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, C3H8। अब देखो, इसमें क्या है, आणविक सूत्र में हम देखेंगे अभी क्या पूछा है हमसे। आणविक सूत्र C3H8 है, जिसमें कितने सहसंयोजक बंध है? 1 2 3, देखो, H H H H H, ओके। अब देखो, ये C3H8 हो गया। अब इसमें है आपका कि इसमें सहसंयोजक बंध गिनना है, 3 4 5 6 7 8 और ये 9, और ये कितना हो गया? तो ये हो गया, इसमें हो गया 10 हो गया। तो आपका इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 20वां देखो, अल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र क्या होता है? अल्काइन, मैंने क्या बोला? अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2। देखो, है कहीं? बिल्कुल है, यानी उत्तर इसका सी हो जाएगा। तो 20 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। अल्डेहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह क्या हो जाएगा? तो देखो दोस्तों, ये हो जाएगा क्रियाशील समूह क्या होगा अल्डिहाइड का, मैंने बताया COO और ये H, ये आखिर में जुड़ता है तो ये अल्डिहाइड हो जाएगा। ये कीटोन रहेगा तो इधर भी कार्बन और बीच में ये आता है, कार्बन पर ही ये डबल बॉन्ड आ जाता है O का, और ये कीटोन ग्रुप बन जाता है। वही अल्डिहाइड आप देखोगे तो ये C करके आ रहा है और लास्ट में ये आ जाता है, ठीक है। अगला देखो, C6H6 आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? देखो, C6H6
कार्बन कितना है, 6 गो है। एक कार्बन का कितना द्रव्यमान, एक परमाणु का 12 AMU एटॉमिक मास यूनिट, प्लस हाइड्रोजन का कितना, एगो का, एगो का 2, 2 और गुना में 6, तो 12 छके 72, 12 छके 72, और हाइड्रोजन का एक ही होता है, एक, प्लस 6 कितना हो गया 78, यानी उत्तर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, क्लोरोमीथेन का सूत्र हो जाएगा कौन सा भैया, क्लोरो, क्लोरो ब्रोमो, है ना, आयोडो, ये सब हम क्या करते हैं लास्ट में सफिक्स जोड़ते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, एक तरह प्रीफिक्स है, तो देखो यहाँ पे मीथेन लिखेंगे, 1 2 1, और एक में लग जाएगा क्लोरो, बाकी सब में हाइड्रोजन है। तो भैया ये क्या है, क्लोरोमीथेन, मीथेन है ना, बिल्कुल है, क्लोरीन लग गया तो क्लोरो, क्लोरोमीथेन। और मीथेन अब देखो सूत्र देख लो, CH3Cl है, तो उत्तर ये हो जाएगा 23 का भी 24। इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध, एथिलीन का मतलब दोस्तों इथीन हो गया। देखो ये है कार्बन, ये है कार्बन, ये हो गया डबल बॉन्ड, तो ये हो गया। अब पूछ रहा है कि ये हो गया स्ट्रक्चर, इसमें बोल रहा है सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने हैं। देखो कार्बन कार्बन के बीच में पूछ रहा है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, और ये डबल बॉन्ड है, तो पहला सिग्मा और दूसरा वाला पाई। तो भैया इन दोनों के बीच में एक तो सिग्मा है और दूसरा पाई है, तो ये हो गया। कभी भी सिंगल बॉन्ड रहेगा तो वो सिग्मा बॉन्ड ही होगा, डबल है तो पहला सिग्मा दूसरा पाई और तीसरा भी पाई। ओके, ऐसे होता है। अगला देखो, यानी उत्तर इसका एक सिग्मा एक पाई। 25वां देखो, कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक इसमें से कौन सा है। तो भैया इसमें कार्बोनिल ग्रुप आपको देखना है, तो ये जो कार्बन देखते हो ना इस तरीके से, ये हो गया, ये हो गया कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, इस इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन इस तरीके से, तो ये कार्बोनिल ग्रुप हो जाएगा। उसके बाद 26 देखो, कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोजन है। एरोमेटिक हाइड्रोजन मतलब बेंजीन, C6H6, इसका स्ट्रक्चर देखोगे आप ऐसे होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला देखो 27, COOH मूलक का, मूलक को क्या कहते हैं। ये दोस्तों क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। देखो COO और इधर में H है, तो ये आपका अल्डिहाइड है, लेकिन OH लग गया तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, उत्तर इसका सी हो गया। 28 देखो, निम्न में कौन युग्म समावयवी है, यानी कि ये हो गया आपका आइसोमर है, ये पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा इसमें से है, तो आपको पता होना चाहिए। ये देखने से पता चल जाएगा दोस्तों, इनका जो है स्ट्रक्चर तो सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, क्या समझे, स्ट्रक्चर, लेकिन उनका फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कौन कौन सा है दोस्तों, इसमें आप मिला करके देखोगे तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा C2H5OH। और यह भी देखो, यहाँ भी कार्बन है ना, तो ये भी C2 हो गया, H5OH यही वाला होगा, यानी उत्तर इसका सी हो जाएगा। 29 देखो, इथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है। इथेनॉल में दोस्तों हम जानते हैं मीथेन, इथेन, OH लग जाएगा, तो ये हो जाएगा इथेनॉल, तो ये क्रियाशील मूलक OH है। CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं, हम क्या कहते हैं भैया, तो इसका उत्तर हो जाएगा अल्डिहाइड। अल्डिहाइड को हम लोग कहते हैं, COO और इधर H, ये अल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, 31 नंबर, OH क्रियाशील मूलक है अल्कोहल का। CHO ये है दोस्तों आपका एल्डिहाइडिक समूह है, ये 32 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है। तो देखो दोस्तों, संतृप्त वाला अल्केन कहलाता है, क्या कहलाता है, एल्केन कहलाता है, उत्तर सी हो जाएगा। 34 देखो, 34 में इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, और इसमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या कितनी है, 1 2, देखो C2H6 हो गया 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया 7, तो टोटल कितने हो गए, 7 हो गए, उत्तर
डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, एथाइल में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो दोस्तों 35 में आप एथीन लिख लो, 1 2, तो कार्बन कार्बन के बीच में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं आपके? तो इसमें दोस्तों हो जाएगा आपका 3। क्या है ये? एथाइल है ना, 3, ये ऐसे बनेगा। हाँ ठीक है, देखो कितने बंधन बन गए, 3। उत्तर सी हो जाएगा। 35 देखो, पेंटेन के कितने संरचनात्मक सम, ऊपर में भी सेम सवाल था दोस्तों, 3 है, 3 है, ठीक है। Al4C3 के जल अपघटन से निम्न में से दोस्तों कौन सा बनता है? तो इसमें हो जाएगा आपका मीथेन। इसमें कौन सा बनता है? मीथेन बनता है। अब देखो प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक कौन है? प्रोपेनोन का मतलब दोस्तों कीटोन है, यहाँ पे क्या है? कीटोन है। तो दोस्तों कीटोन में आपका ये वाला बनेगा 38 का सी। 39 एथिलीन क्या है? एथिलीन अल्केन है कि अल्काइन है? दोस्तों ये वाला जो है ना, ये आपका एथिलीन ओलिफिन है, ठीक है, ओलिफिन है। उसके बाद देखो 40, इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें है इथेन का आणविक सूत्र C2H6। अच्छा, इसमें कितने सहसंयोजक बंध है? अभी तो बताया था, लो फिर से देख लो। 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं? 7 सहसंयोजक बंध है। तो 40 का उत्तर सी हो जाएगा। 41 में देखो, पेंटेन जिसका अणुसूत्र इतना है कि संरचनात्मक समावयव, देखो मैंने बताया था, अभी ऊपर में बताया था, सेम प्रश्न है 2-3 बार। तो सबसे पहली बार जब ये प्रश्न आया होगा वहां पे चले जाइए, इसका उत्तर आपका 3 हो जाएगा। 42 अभिक्रिया C O, ये वाला दोस्तों किसका होता है? ये वाला ग्रुप अल्डिहाइड समूह का होता है ना, कि अल्कोहल समूह का होता है? नहीं। तो दोस्तों यह किसका समूह होगा? ये कार्बोनिल समूह होगा, ठीक है। वेल्डिंग में दोस्तों इथाइन गैस होता है, इथाइन गैस। और देखो 44, अल्कीन का सामान्य सूत्र दोस्तों CnH2n होता है, यानी उत्तर बी हो जाएगा। 45, अल्काइन का सामान्य सूत्र कितना होता है? तो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, अल्काइन का CnH2n-2 होता है, उत्तर आपका सी हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका। अब हम 4.3 का हल देखेंगे, तब तक के लिए चलता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।